बीते कुछ दिनों में हुए अलग अलग राज्यों के चुनावों में प्रियंका गांधी की सक्रियता और उसके बाद आए परिणामों से पार्टी उनको लेकर उत्साहित है और बड़ी बड़ी योजनाओं बनाने की तैयारी में। तय योजना के मुताबिक प्रियंका गांधी को अब उन राज्यों में चुनावी कमान देने की तैयारी हो रही है जहां पर पार्टी या तो सत्ता पक्ष से मजबूत लड़ाई में है और या फिर पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी की मेहनत से राज्य में मजबूत जनाधार बनाने की कोशिश है। यानी लबोलुआब ये कि हर चुनावी राज्य में प्रियंका एक्टिव नजर आएंगी। फिलहाल संगठनात्मक स्तर पर प्रियंका को उत्तर प्रदेश से निकालने की योजना बन चुकी ताकि कांग्रेस के लिहाज से फिलहाल ड्राई हुए इस प्रदेश में अपनी ज्यादा ऊर्जा लगाने की बजाय प्रियंका उन राज्यों पर फोकस करें जहां पर गुंजाइशें ज्यादा हैं, जहां संभावनाएं ज्यादा हैं, जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, ओडिशा हुआ, केरल, कर्नाटक भी। कर्नाटक में तो आपने रिजल्ट देख ही लिया। कभी उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चुनावी अभियान को हवा देकर माहौल बनाने वाली पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को संगठन उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी से एक वरिष्ठ नेता ने बातचीत में कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के बाद से ही यहां नहीं आई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम जिम्मेदारियों से अब वो अवमुक्त हैं और ऐसा फिलहाल पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, लेकिन हां चुनावी राज्यों में प्रियंका काम करती दिखाई पड़ेंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी के भीतर कई स्तर के संगठनात्मक बदलाव किए जाते हैं। ऐसे में कौन से पदाधिकारी को किस राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तो कर्नाटक चुनाव के बाद ही तय हो जाने वाला है। वो कहते हैं कि कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर अब बैकरूम एक्सरसाइज चल रही होगी और संगठनात्मक स्तर पर किस तरीके का फेरबदल होगा, इसकी तैयारी भी कांग्रेस के भीतर चल रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से मेहनत की, उसी का परिणाम यह रहा है कि ग्राउंड स्तर पर संगठनात्मक ढांचा मजबूत हुआ। हालांकि ये बात भी मान रही है पार्टी कि पार्टी में मचे जो अंदरूनी घमासान है उसकी वजह से पार्टी को थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। पार्टी से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि प्रियंका गांधी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश तो नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़े सियासी और संगठनात्मक स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी में है, जो कि अगले साल ही चुनाव होने हैं। जानकारी यह भी मिली है कि कांग्रेस के दो प्रमुख पुरानी सीट यानी रायबरेली और अमेठी पर इस बार फिर से गांधी परिवार दो प्रमुख सदस्यों के साथ मैदान में उतरेगा। इसमें से अगर एक सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की तैयारी करती हैं तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में मजबूत तरीके से कांग्रेस खड़ी होती दिखाई पड़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से प्रियंका गांधी की अचानक कम हुई सक्रियता को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे। कहा यह गया कि प्रियंका गांधी के लखनऊ में बनाए गए आशियाने में अब उनकी उतनी सक्रियता नहीं रहती जितनी कि प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी के दौरान हुई रहती थी। यानी लोग कम, क्षेत्रीय स्तर के जो नेता है वो कम आना जाना कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया कहते हैं कि कुछ चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में सरकारें बनानी शुरू की हैं, उससे कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के सामूहिक प्रयास झलकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी की ओर से की गई मेहनत कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में एक अलग मकाम रखती है। वहीं पार्टी से जुड़े कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी बतौर राष्ट्रीय महासचिव की पुरानी सक्रियता तो जरूर कम कर सकती हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली में पुरानी सक्रियता के साथ ही वो जुटी हुई दिखाई पड़ेंगी। यानी ये समझिए कि उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से प्रियंका नहीं कटेंगी क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, लेकिन हाँ ये तय है कि रायबरेली और अमेठी में से किसी जगह प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी कहते हैं कि प्रियंका को आने वाले दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर ज्यादा सक्रियता से काम करने की बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर प्रियंका गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से काम करेंगे, क्या भूमिका होगी, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। पर हाँ, प्रियंका चुनावी राज्यों में एक्टिव होंगी। आपको ये भी बता दें कि पार्टी के भीतर उनके तो पीएम कैंडिडेट बनने की, उम्मीदवार बनाने की बात सामने आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह सियासी रूप से मजबूत करने के लिहाज से प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, केरल जैसे राज्यों में बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है। ये भी 100% तय है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को दी जाने वाली जिम्मेदारियों से लोकसभा के चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ सियासी मैदान में खड़ी होगी और चुनाव भी लड़ेगी। यानी अगर आप ये देखिए तो प्रियंका गांधी को लेकर पूरी तरह से पार्टी अब स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले से यही स्ट्रैटेजी राहुल गांधी के लिए थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, चुनावी राज्यों के दौरान, कर्नाटक में सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने समय बिताया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। लेकिन अब प्रियंका गांधी को स्ट्रैटेजिकली इस तरीके से मैदान में उतारा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की जीत का पूरा श्रेय प्रियंका गांधी को गया था। उत्तर प्रदेश में सीटें जरूर कम हुई थी और बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी वहां प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से काम किया था, ऐसा कहा जाने लगा कि क्षेत्रीय स्तर पर जो संगठन कमजोर हुआ था उसे प्रियंका ने मजबूत करने का काम किया है, जो कि लोकसभा के लिहाज से मजबूत होगा। अब अगले साल होने वाले हैं लोकसभा चुनाव। अब ऐसे में उससे पहले जिन राज्यों के चुनाव हैं वहां पर अगर प्रियंका सक्रिय नजर आती हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी का इसको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी के लिए एक जो पॉजिटिव वाइब्स है वो तमाम राज्यों के क्षेत्रीय नेताओं और जनता में दिखाई पड़ती है। प्रियंका कहीं भी जा रही हैं तो उनके साथ लोग दिख रहे हैं और पीएम कैंडिडेट उन्हें बनाया जाए विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, ये भी मांग हो जा रही है। अब आप समझिए कि अगर इस तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस प्रियंका गांधी को मिल रहा है तो निश्चित तौर पर पार्टी ये चाहेगी कि इसका फायदा उठाया जाए और प्रियंका गांधी को चुनावी राज्यों में सक्रियता के साथ लाया जाए, मैदान में उतारा जाए। इसी कड़ी में कांग्रेस से ये कवायद शुरू कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी भी तमाम चुनावी राज्यों में सक्रिय नजर आएंगे, रोड शोज करेंगे, रैलियां करेंगे, लेकिन प्रियंका के लिए पार्टी अलग से पूरा इंतजाम कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है। उन तमाम चुनावी राज्यों में कैसे प्रियंका को प्रोजेक्ट किया जाएगा, कैसे वो रोड शोज करेंगी, कैसे रैलियां होंगी, क्या उनके कार्यक्रम होंगे, इन सब पर बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।